होते हैं। अब टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या हैं मरकरी के बॉडी पे? आपके सबसे मेजर जो चीज है डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी गट। डाइजेस्टिव सिस्टम से हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारी डिजीजेस, हम मतलब मैं जो अपने फील्ड में देख रहा हूँ या अपने कोलीग्स के साथ जो हम डिस्कस करते हैं, तो ऑलमोस्ट वी आर सेइंग कि आपकी यार 80-90% प्रॉब्लम्स हो डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण ही। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है। आपके इमोशंस हर्ट हो सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकती है, कुछ एलर्जीज भी हो सकती हैं, बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि जब हमारे दांत घिसने शुरू हो जाते हैं, अगर उस पे सिल्वर फिलिंग है, तो एक जो सिल्वर फिलिंग पे जो फोर्सेस हैं वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है जितने हमारे दांत घिसने शुरू हो जाते हैं। जिनके भी एट्रीजन हो चुकी है, दांत घिस चुके हैं और उनके सिल्वर फिलिंग्स हैं, नॉर्मल पेशेंट्स है जिनके भी कस्ट प्रॉपर हैं, प्रॉपर कोई घिसे नहीं है दांत, उनके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मर्करी वेपर्स रिलीज होते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे बॉडी में रिलेटेड है मर्करी के साथ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे मैं आईएएमटी ने बहुत वर्क किया है, तो उनका बेसिकली कहना है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बेसिकली मर्करी फिलिंग के कारण ये ट्रिगर हो सकता है। अब सॉरी ये स्लाइड आई थिंक मिसिंग है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, इसमें बेसिकली वीडियो दिखाई गई है कि कैसे वो इफेक्ट करती है। तो हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने देख ली सर। अजीत सर, हम थोड़ी सी डिस्कशन आई थिंक करें इससे हटके, अब कुछ अगर पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि ये आपने जो इससे पहले दिखाया था ना, जो स्लाइड जिसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स दिखा रहा था, तो वही मैं कहता हूँ कि हमारे माउथ में जो माइक्रोब्स का खेल जबरदस्त है, और माउथ सबसे पहले इम्पैक्ट होता है। उसमें आपने मरकरी डाल दिया, या उसमें रूट कनाल हो गया, या उसमें किसी और तरह की चीज हो गई, जो अगर आज भी अगर आप पूछेंगे डॉक्टर साहब, तो 99% पब्लिक को आइडिया ही नहीं है। उनको बेचारे ढूंढते रहते हैं कि कहीं जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जबकि उसका जो राज है मुंह में छुपा हुआ है, उस फिलिंग में छुपा हुआ है, उस माइक्रोब में छुपा हुआ है, जो उन्होंने रूट कनाल की वजह से शायद आके घर बना के बैठे हुए हैं। और जो उन्होंने इलाज कराया है, बेसिकली वो बीमारी कहाँ से आई है, जो उन्होंने इलाज कराया एक बकायदा डॉक्टर के पास गए हैं, जो जिसको बकायदा डिग्री मिली हुई है कि वो फिलिंग कर सके। लेकिन यही पे मैं कहता हूँ कि आपको बायर बीवेयर, आज के जमाने में आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो उस केस में डॉक्टर नैयर, अब आप प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब कि अब किसी ने फीलिंग करा ली, हम आएंगे इस पे, वैसे तो आपने इसका बताएंगे, लेकिन इतनी सारी बीमारियां आप, क्योंकि मैं केस स्टडीज भी पढ़ रहा था, मैंने जो कोर्स बना रहा हूँ मैं ओरल माइक्रोबायोम का, उसमें मेरी रिसर्च ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये समझ में आई डॉक्टर साहब कि मैं आपको स्क्रीन पे हम दोनों कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई कि वेस्टर्न प्राइस का शायद आपने भी नाम सुना होगा। वेस्टर्न प्राइस, उन्होंने पूरा होलिस्टिक वे में पूरा 25 साल उन्होंने पूरे वर्ल्ड में घूम के पूरे उन्होंने बकायदा डॉक्यूमेंट किया हुआ है, फोटोज ली हुई हैं। ये 1920 की बात है, 100 साल पहले की बात है। जी बकायदा पिक्चर है, फोटो उन्होंने जो उनकी बुक है पूरा पिक्चर है कि ये देखिए जो ट्रेडिशनल वे में लोग खाना खाते हैं उससे उनके दांत बिल्कुल ठीक है। और कुछ को तो उन्होंने दिखाया कि ब्रश भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बस नॉर्मल खाना खाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट टीथ है। और उन्होंने जो टीथ जिसके उन्होंने खुद जिनको रूट कनाल किया था उन्होंने, और उसका निकाला उन्होंने वो टीथ, और सिर्फ रैबिट खरगोश के स्किन के नीचे वो डाला। जो बीमारी रूट कनाल की वजह से उस बंदे को हुई थी, डायबिटीज हुआ था, कैंसर हुआ था, वो सेम बीमारी एक रैबिट को हुआ। और उन्होंने वो एक रैबिट पे नहीं, उन्होंने 30 रैबिट पे किया, एक से निकाला दूसरे पे। इट्स नॉट जस्ट वन रैंडमाइज रिसर्च था ये। और आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड इतना बड़ा रिसर्च, इतना बड़ा प्रूफ हमारे डेंटिस्ट्री का पार्ट क्यों नहीं डॉक्टर साहब? सर देखो, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि हमारे करिकुलम में ये नहीं पढ़ाया जाता, तो ये मैंने आउट ऑफ द वे जाके इतनी स्टडीज की हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, माइक्रोबायोम की बात करें ना, तो सिल्वर फिलिंग बेसिकली टूथ के साथ बॉन्ड नहीं होती। तो जब बॉन्ड नहीं होती, उसके अराउंड कभी ना विद टाइम ना माइक्रोस्कोपिक स्पेसिस क्रिएट हो जाती हैं, या टूथ में माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो हमारे बैक्टीरिया को क्या चाहिए, एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए वही एनवायरनमेंट चाहिए। तो जैसे हम फूड खाते हैं, हम खाना खा रहे हैं, हमारे बैक्टीरिया जो हैं वो टीथ में हैं ऑलरेडी, वो हमारे एवरी बाइट के साथ अंदर जा रहे हैं। अब समझ लो कि एक कॉलोनी है, फॉर एग्जांपल 1 लाख बैक्टीरिया की कॉलोनी है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने एक मील के साथ 10,000 या 20,000 बैक्टीरिया खा लिए, तो वो स्पेस दोबारा से क्रिएट हो गई उनके लिए ग्रो करने के लिए। जी। तो दोबारा ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। वो 1 लाख से 80,000 रह गए थे,
80,000 से फिर 1 लाख हो जाएंगे। तो आप जितनी बार खाना खा रहे हो बेसिकली उतनी बार बैक्टीरिया को साथ में लेके जा रहे हो, और नए बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए न्यू स्पेस है। जी, जी, बिल्कुल। तो अब वही आगे तो सवाल वही आएगा, लेकिन वही यही मैं लोगों आप दोस्तों पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ कि मैं डॉक्टर्स की गलती नहीं मानता, क्योंकि वो उनके करिकुलम में ही नहीं है। अगर नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने तो अलग जाके पढ़ाई की है, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में जो लोग इलाज करा रहे हैं, जो सिस्टमैटिक डिजीजेस दांत की वजह से भी हो रहे हैं, जितने भी क्रोनिक डिजीज हो रहे हैं, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिमेंशिया, वो करिकुलम में नहीं है डॉक्टर्स के, तो वो कैसे अलग जाके आपका इलाज तो वही करेंगे। लेकिन जो माइक्रोबायोम का जो कमाल है वो आप लोग के सामने है, आप लोग करके देखिए। और उसमें है क्या, सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल है, उसमें आप लोग खाना वैसा खाना है। और यही वेस्टर्न प्राइस ने भी ये प्रूव किया, और यही चीजें मैं देखता हूँ कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। बेसिकली आपको नेचुरल वे में रहना है। मैं ये कहता हूँ कि आप सारे गैजेट्स यूज करिए। हम देखिए डॉक्टर साहब जलंधर में बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग पूरे दुनिया से इस टाइम देख रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी को दूर करने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा बहुत फर्म बिलीफ है कि जो हमारा खान पीन है, जो खाना पीना है, वो ट्रेडिशनल वे में होना चाहिए। वो जो पहले की चीजें थी जैसे खाई जाती थी वो करना है। हमने सुविधा के नाम पे बीमारियां पाल ली हैं, मेरा ये मानना है। फर्मेंटेड फूड्स इतना बढ़िया चीज है, फर्मेंटेड फूड, और इतना इजी वे में बनता है। फर्मेंटेड फूड्स में जबरदस्त माइक्रोब्स हैं, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम KFC और मैकडोनल्ड्स के पीछे भाग रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि मॉडर्न हो रहे हैं। थोड़ा सा बस अगर हम झांक मार लेना कि यूएस में कैसे बीमार हो रहे हैं लोग, कितनी ओबेस, सबसे ओबीस कंट्री दुनिया का यूएस है। सबसे बीमार कंट्री दुनिया का यूएस है। रीजन क्या है, मैंने अपने माइक्रोबायोम कोर्स में कवर किया हुआ है कि जो लोग वहां बाहर से आते हैं, वहां पे उनके पास 1,500 से 2,000 डिफरेंट तरह के माइक्रोब्स होते हैं। विद इन 6 मंथ्स वो स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट जिसको सैड बोल रहे हैं वो खा रहे हैं, और विद इन 6 मंथ्स उनका 1,500 2,000 की जो माइक्रोब्स की वैरायटी थी वो घट के 300 से 500 हो जाती है, और बीमारियां सेट इन होनी शुरू हो जाती है। सो डॉक्टर साहब, अब सवाल यही आता है कि आप क्या रिकमेंड करेंगे अगर किसी का कैविटी आ गया है। तो कैविटी, अब लोगों ने फिलिंग भी करा ली, कई सवाल आ रहे हैं, मैं लूंगा अभी, लेकिन अभी जस्ट थोड़ा सा एक समरी आप कर दें कि क्या आप देखते हैं कैविटी होता है तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, मर्करी फिलिंग, सिल्वर फिलिंग, आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट क्या करते हैं? बेसिकली मैं जो मोस्टली करता हूँ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, सबसे पहले ना सर, मैं क्योंकि साथ में ना फंक्शनल डेंटिस्ट्री भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरा ध्यान जी, फंक्शनल डेंटिस्ट्री में भी सबसे पहले रहता है। मैं पहले कोशिश करता हूँ ये ढूंढने की कि पेशेंट की कैविटी हुई क्यों। हम कहते हैं कि मीठा खाने से हुई कैविटी, या कुछ पर्टिकुलर ऐसी चॉकलेट्स खाने से या चिप्स खाने से कैविटी होगी। हाँ, वो चीजें डेफिनेटली रूट कॉज नहीं है, वो आपकी कैविटी फॉर्मेशन में बेसिकली स्पीड बढ़ा सकती